भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ दिनों पहले ही रूस में परीक्षण दिया गया, जिसके बारे में मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार भारत के चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी की। आज मैं आपको अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों और उनके खाने और वो किस प्रकार अंतरिक्ष में रहेंगे, किस प्रकार उनका चयन हुआ और वह भारत के कौन सी जगह अंतरिक्ष से आते वक्त उतरेंगे, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बेस्ट इन्फो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। गगनयान मिशन, जिस पर लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी और उसे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा होने के अवसर पर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। भारत के जिन अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में परीक्षण दिया जा रहा है, उनकी 11 महीने के परीक्षण के बाद इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को भारत में भी परीक्षण दिया जाएगा। भारत में उन्हें इसरो द्वारा डिजाइन किए गए मॉड्यूल का संचालन और इसके साथ काम करना सिखाया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में वह रहने के तौर तरीके आसानी से सीख ले। इसके साथ साथ भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी से भी परामर्श किया जा रहा है, क्योंकि राकेश शर्मा जी 1984 में रूस के सोयूज T11 में रूस के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में गए थे। उन्हें अंतरिक्ष का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। भारत के गगनयान मिशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को राकेश शर्मा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे गगनयान मिशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के खाने से जुड़ी। भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान के यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में रहने के दौरान भोजन का जिम्मा रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर को सौंपा गया है। इस खाद्य प्रयोगशाला ने खाने के लिए 22 तरह के पकवान के ऑप्शन दिए थे, जिनमें से कुछ को ही सिलेक्ट किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने का जो मेन्यू तैयार किया गया है, यात्रियों के स्वादिष्ट भोजन का मेन्यू फाइनल होकर भोजन के सैंपल वायुसेना को परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। उसमें एग रोल्स, वेज रोल्स, इडली, मूंग दाल का हलवा और वेज पुलाव भी शामिल है, जिसे मैसूर के रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों को खाना गर्म करने के लिए कुछ हीटर्स भी दिए जाएंगे, जिसमें लगभग 92 वोल्ट बिजली के साथ खाना गर्म किया जा सकता है। ये उपकरण खाने को 70 से 75 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। इसके साथ अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए पानी और जूस दिया जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इसलिए गगनयान अभियान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऐसे विशेष कंटेनर बनाए गए हैं, जिनमें वह इसे लेकर जा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का यह खाना स्वस्थ है और 1 साल तक चल सकता है। लेकिन अगर किसी अंतरिक्ष यात्री ने एक बार खाने के पैकेट को खोल दिया तो उसे उस पैकेट के खुलने के बाद उस खाने को 24 घंटे के अंदर ही खाना होगा और इस खाने को आधा खाकर नहीं छोड़ा जा सकता। ये पैकेट खोलने के बाद यह पृथ्वी पर बने सामान्य खाने की तरह ही बन जाता है। आपको बता दें कि DFRL ने 1984 में भी अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले राकेश शर्मा के लिए खाना तैयार किया था। इसके साथ यह खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला DFRL ने गगनयान के लिए एक समझौता यानी करार किया है, जिसके अनुसार गगनयान अभियान के लिए वह 60 किलो खाना और 100 लीटर पानी उपलब्ध करवाएगा। खाने के सैंपल को पास होने के बाद भोजन को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खाने लायक पैक्ड फूड मार्च 2021 तक तैयार हो सकेगा। 70 सदस्यों की वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने देश के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए फिलहाल 7 दिन का मेन्यू तैयार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस मिशन गगनयान को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। गगनयान मिशन को अंतिम रूप देते समय इन स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का परीक्षण इसरो स्वयं करेगा और इसके बाद इस पर मुहर लगेगी। अब हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष से लौटते समय भारतीय अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार और कहां उतरेंगे। आगरा में बने पैराशूट से धरती पर उतरेंगे गगनयान अंतरिक्ष यात्री। आपको बता दें कि मिशन गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल की वापसी और रिकवरी सिस्टम में आगरा के ADRDE यानी हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान की पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा और इन पैराशूट को तैयार किया जा चुका है। इन पैराशूट से मलपुरा पैराड्रॉपिंग जोन में ट्रायल किया जा रहा है और यह 2 साल और चलेगा। 2022 में मिशन शुरू होने से ठीक पहले तक अलग अलग ऊंचाई से जंपिंग का अभ्यास किया जाएगा।
और इसे देखने के लिए इसरो की टीम भी आगरा आ सकती है। आगरा के ADRDE को इसके पैराशूट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी। ADRDE चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी अपनी विशेषज्ञता पहले ही दिखा चुके हैं। गगनयान में वापसी के समय अंतरिक्ष से धरती की कक्षा में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यात्री पानी या जमीन पर ADRDE के पैराशूट लेकर आएंगे। क्रू मेंबर को सुरक्षित लेकर आएगा पैराशूट। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रखेगा। स्वदेशी रिकवरी सिस्टम में 6 पैराशूट रखे गए हैं। 31 मीटर व्यास के आखिरी पैराशूट क्रू मेंबर को सुरक्षित लेकर आएंगे। ADRDE के निर्देशक AK सक्सेना और उनकी टीम इस मिशन का हिस्सा बनने से बेहद उत्साहित और गर्वित है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको गगनयान मिशन के इतिहास के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। इसरो ने गगनयान की घोषणा भले ही अब की हो, लेकिन अंतरिक्ष में मानव मिशन की योजना पर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था। हालांकि तब बजट की कमी के चलते यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका। उस वक्त इसरो के शक्तिशाली GSLV रॉकेट इंसानों को ले जाने वाले मॉड्यूल में सक्षम नहीं थे। इसरो के पास ऐसे रॉकेट या क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे जो भारी क्रू मॉड्यूल का वजन उठा सके। तब इस दिशा में प्रयोग शुरू हुए और साल 2014 में GSLV Mark II रॉकेट बनने के बाद इसका समाधान हुआ। हमारी इसरो के प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी सफल रहे। इसरो ने एक बार फिर से GSLV Mark III के जरिए गगनयान मिशन की तैयारी शुरू की। GSLV Mark III वो रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इस्तेमाल हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ Mark III रॉकेट को 3 बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसी की वजह से अंतरिक्ष में मानव मिशन का इसरो का सपना एक बार फिर से 2017 में शुरू हुआ। 15 अगस्त 2018 को लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा। इसके लिए 10 अरब करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसरो ने तब बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में मानव मिशन उड़ान केंद्र स्थापित की। गगनयान का पहला मिशन 2 या 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना था और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना था। 2019 में अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के अलावा अंतरिक्ष यात्री की टीम ने क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो उन्हें लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और फिर धरती पर वापस लेकर आएगा। परीक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए रॉकेट से उन्हें अलग करने के लिए अबार्ट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया है। चंद्रयान 2 के लॉन्च के बाद इसरो के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों के विशेष परीक्षण के लिए चयनित होने की घोषणा के साथ उनके चयन के तरीके के बारे में उत्सुकता बढ़ रही है। वास्तव में इन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन काफी पहले शुरू हो चुका था। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन और भारतीय वायुसेना ने अंतरिक्ष यात्रियों के चयन, परीक्षण और गगनयान कार्यक्रम के लिए अन्य आवश्यक पहलुओं के लिए 29 मई 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के मुताबिक प्रक्रिया 12 से 14 महीने तक चलेगी। इसके बाद के सिवन ने घोषणा की कि चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को भारत में बुनियादी परीक्षण दिया जाएगा और आगे के परीक्षण के लिए विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों की सहायता ली जाएगी। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अच्छे पायलट होने चाहिए। इसके अलावा उनकी पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की भी होनी चाहिए। पहले अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के लिए उत्साहित लोगों से आवेदन मांगे जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट विभाग में आंतरिक रूप से अधिसूचना जारी की जाती है। आवेदनकर्ताओं का मूल्यांकन किया जाता है और योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। चयनित प्रत्याशियों के अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनकी शारीरिक योग्यता के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। सफल प्रत्याशियों को आगे के परीक्षण के लिए ले जाया जाता है। दूसरे चरण में चयनित पायलटों का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। जो शारीरिक टेस्ट में चयनित हो जाएंगे उनका चयन बुनियादी अंतरिक्ष परीक्षण के लिए किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसरो के सपोर्ट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।